जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर रज़ा और आज कंपेटिटिव एग्ज़ाम वेंचर के प्लेटफॉर्म से हम पॉलिटिकल साइंस में से वेस्टर्न फ़िलासफ़र की एक थिंकर का ओवरव्यू करेंगे। जी हाँ, वो है हमारे पास आज एरिस्टोटल। आप इसकी आउटलाइन को देखते हैं। किसी भी फ़िलासफ़र की फ़िलासफ़ी पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे पास होती है उसका अपना इंट्रोडक्शन। आप देखते हैं एरिस्टोटल का क्या इंट्रोडक्शन है, जिस वजह से वो पॉलिटिकल साइंस के लाइक प्लेटो और सोक्रेटिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिलासफर के तौर पे तस्वर किया जाता है और उनकी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस पॉलिटिकल साइंस में हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जी ये मैकेडोनिया के अंदर पैदा हुए और 384 बीसी के अंदर। इसके बाद इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन है उन्होंने अपने फादर से हासिल की और इनके जो फादर थे वो एक फिजिशियन थे। एक बड़ी नायाब इनकी इंट्रोडक्शन में, इनके बैकग्राउंड में जो इनके आगे फ़लसफ़े में कंट्रीब्यूट करती है कि इनके फादर एक फिजिशियन थे और इन्होंने बचपन से वो डॉक्टर की जो एक लाइफ होती है वो कैसे चीज़ों को असेस करता है, तो वो इसको देखते हुए उस माहौल के अंदर परवान चढ़ा। फिर इसकी जो अर्ली एजुकेशन के बाद ये एथेंस गया और वहाँ से ये प्लेटो की जो शागिर्दी में इसने अपनी अगली तालीम का जो सफ़र है उसका आगाज़ किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि एक बच्चा जो है वो प्लेटो जैसे एक इंतहाई इंटेलेक्चुअल से एजुकेशन हासिल करे। इसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद अपनी ही एकेडमी लाइसियम के नाम से ओपन की और वहाँ पे पढ़ाना और लिखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे अलूम के अंदर बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हमें दी। अब बात करते हैं इनकी इम्पॉर्टेंट, हम क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ इसका एक ओवरव्यू देंगे, कंप्लीट आपको लेक्चर हमारे प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। तो जल्दी से हम बात करते हैं इनके कॉन्टेक्स्ट की, जो इनकी बैकग्राउंड है जिसकी वजह से इनका जो फिलॉसफी है या जो इनका फ़लसफ़ा है वो बनता है, वो कौन से ऐसे बैक एंड पे रीजंस हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो हमें मिलती है वो इनके ऊपर जो इनके अपने उस्ताद प्लेटो का इन्फ्लुएंस था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने इनके फिलॉसफी को बाद लेटर ऑन शेप किया और इनकी सारी की जारी जो शेप है फ़लसफ़े की उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनके अपने उस्ताद प्लेटो का है। दूसरी चीज़ आपको मैंने पहले बता दिया कि इनके ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके फ़लसफ़े में जिस चीज़ का एक शेडो है वो इनके फादर का है, जो कि एक एज अ फिजिशियन एक शेडो है। मतलब एज अ फिजिशियन जो है इनके फादर का जो रोल है इनकी लर्निंग में, इनकी ग्रोथ में, इनकी नॉरिशमेंट के अंदर, और वो चीज़ लेटर ऑन हमें देखने को मिलती है इनके फ़लसफ़े के अंदर भी। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अरिस्टोटल के पास एक चीज़ डिफरेंट जो है, जो कि प्लेटो के हमें बैकग्राउंड में नहीं मिलती या उनके फ़लसफ़े में उसका खातिर ख्वाह हमें देखने को नहीं मिलता, वो ये है कि इन्होंने दुनिया के जो उस वक्त की एक दुनिया एग्जिस्ट करती थी उसके 158 उस वक्त की जो सिटी स्टेट्स थी उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया थारोली, और उसके बाद जाके इस नतीजे पे पहुंचे कि एक पॉलिटिकल स्टेट की शेप कैसे होगी और उसके अंदर क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है। तो उसके अंदर हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जी वो है इनका ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ये इनकी स्टेट के जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को बायोलॉजिकली या उसके जो कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम की कंस्ट्रक्शन होती है उसकी बेस पे या उसके कंपैरेटिवली आप चीजों को देखते हैं, तो वो एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट होता है। अब
इनके अंदर ये ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट इन्होंने ये कहां से बोरो किया? इनके कॉन्सेप्ट के अंदर जो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है वो इनकी फादर की जो ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज को जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उसके बाद ये इस नतीजे पे पहुंचे कि जो रियासत है इसको भी अगर हम ह्यूमन बॉडी की तरह स्टडी करते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो छोटे छोटे फंक्शंस के कंप्लीट करते हैं, और उन सब का छोटे छोटे फंक्शंस का मकसद ये होता है कि एक मेजर सिस्टम को परफॉर्म किया जाए या उसकी परफेक्शन में अपना रोल प्ले किया जाए। तो फिर जाके एक रियासत बन सकती है अगर छोटे छोटे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गन जो हैं वो मिलेंगे, तो एक रियासत की एक बेहतर सिस्टम को हम देख पाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर इनके आगे जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इनके कॉन्सेप्ट के अंदर हमें मिलती है वो है ये हमें कहते हैं जी कि जो स्टेट है दैट इज नॉट एन एंड, स्टेट इज नॉट एन एंड बट स्टेट is a mean to an end। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, और ये इन्होंने अपने ही उस्ताद प्लेटो से उनसे एक डिसएग्री किया। उनका ख्याल, प्लेटो का यह ख्याल था कि स्टेट इज एन एंड। अल्टीमेटली सारी ह्यूमन लाइफ का मकसद एक सिस्टमैटिक लाइफ को अचीव करना होता है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, स्टेट इज नॉट एंड। स्टेट वो हसूल नहीं है जिसके लिए इंसान की जो एक कलेक्टिव लाइफ का हसूल होना चाहिए, बल्कि उस स्टेट तो सिर्फ एक जरा है जो कि इंसान के एंड जिसके लिए वो स्ट्रगल करना चाहिए, उसको इस हसूल के लिए उसे तगदो करनी चाहिए, उसके अंदर स्टेट सिर्फ एक जरे के तौर पे हमें लेना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये कहता है कि अब यहां से क्वेश्चन हम करते हैं कि भाई अरिस्टोटल साहब फिर आप क्या समझते हैं कि वो एंड कौन सा होना चाहिए? तो वो कहते हैं कि वेलफेयर या विर्चू, ठीक है, ये एक एंड होना चाहिए। रियासत को इस एंड के लिए लोगों के लिए काम करना चाहिए ताकि लोगों की एक बेहतर जिंदगी, एक वेलफेयर जिंदगी, एक विर्चुअस लाइफ जो है उसको अचीव किया जा सके। अब आगे देखते हैं जी, अगली इंपॉर्टेंट चीज जो इनके कॉन्सेप्ट में हमें मिलती है, और वो मिलती है कि स्टेट की जो नेचर है वो एवोल्यूशनरी है। स्टेट की जो नेचर है, स्टेट नेचर इज एवोल्यूशनरी। तो ये स्टेट की नेचर को एवोल्यूशनरी कहते हैं कि स्टेट जो है वो यकदम लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट से रियासत बना दी जाती है, उसकी पहले कोई ग्रोथ नहीं होती। लेकिन ये समझते हैं कि स्टेट की एक ग्रोथ होती है और उसके बाद पहले इसके और जो है पीछे प्रीडेसर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और वो आगे जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, तो एक टाइम आता है स्टेट तक उनकी एवोल्यूशन होती है। तो स्टेट इज नॉट द अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन अगर उसकी एवोल्यूशनरी ग्रोथ है। आगे बात करते हैं जी कि ये स्टेट को अंडर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखने को प्रेफर करते हैं। स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम यहां पे देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये है कि जिस तरह प्लेटो ने कहा कि जो फिलोसोफर किंग है वो अल्टीमेट होगा, वो एब्सोल्यूट होगा इन इट्स पावर, लेकिन ये समझते हैं कि रियासत के अंदर एक मोनार्की तो होगी लेकिन वो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। मतलब ये है कि उस मोनार्की की जो पावर्स हैं वो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने अल्टीमेट, एब्सोल्यूट का या सुप्रीम करार दिया। तो ये इनके जो कॉन्सेप्ट है अरिस्टोटल के, उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट स्टेट है जो कि इंतहाई जरूरी है। इसी वजह से इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली लेकिन इनफॉर्मली, ये जो मॉडर्न
पॉलिटिकल साइंस है जो कि पॉलिटिक्स की स्टडी को साइंटिफिक करार दिया गया, उसका जो ओरिजिन है वो हमें प्लेटो अरिस्टोटल की टीचिंग से मिलता है और उनकी जो कंट्रीब्यूशन से मिलता है। मतलब पहली दफा जब किसी ने पॉलिटिक्स की जो है ना बात को साइंटिफिक जो है ना नोशन देने की कोशिश की, वो हमें मिलते हैं अरिस्टोटल मिलते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये एक एम्पिरिसिस्ट हैं। ये कहते हैं कि जब आपने रियासत के निज़ाम को देखना है तो आपने उसको अपने थ्रू सेंसेस ऑब्जर्वेशंस अपने उस पर निसार करना है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को तो उसके बाद आप फिर उनको कंपेयर करेंगे, फिर एक लाइक अ साइंटिफिक प्रोसेस जब आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो फिर आप उसको थियोराइज करेंगे। मुख्तलिफ जो पूरे एक सेट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस है, आप उससे होते हुए थ्योरी तक पहुंचेंगे, आप थियोराइज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, और फिर वो एक कॉन्सेप्ट हमें एक बेहतर कॉन्सेप्ट मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये स्टेट को एब्सोल्यूट नहीं करार देते। ये कहते हैं कि स्टेट इज एन एंड, बट स्टेट इज नॉट एन एंड बट स्टेट इज अ मीन। सिर्फ एक मीन है कि जो उस एंड तक पहुंचता है, और वो जो मीन है वो है जी वेलफेयर या वर्चुअस लाइफ को अटेन करना, लोगों के लिए एक खुशहाल जिंदगी को उसके हसूल मुमकिन करना, यह रियासत की जिम्मेदारी है। और अगेन ये कहते हैं जो स्टेट की नेचर है वो एवोल्यूशनरी है, वो फैमिली इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट हुई, फिर ट्राइब बने, फिर इसके बाद बढ़ते बढ़ते सिटी स्टेट बने, और फिर जो आज की मॉडर्न स्टेट है, ये एक पूरी एक एवोल्यूशनरी जो है वो नेचर है स्टेट की। स्टेट खुद ब खुद एक किसी कॉन्ट्रैक्ट से वजूद में नहीं आई। आगे कहते हैं जी ये रियासत के अंदर जो है ना उसके जो रूलर है उसको एब्सोल्यूट पावर नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि रियासत का जो रूलर है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और इस तरह से मोनार्क तो होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं आज हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पास पेपर के जो CSS FPSC बहुत दफा इस पर बात कर चुके हैं, वो इनकी एक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम सारी बातें नहीं कर पाएंगे, यहां पे हम सिर्फ एक ओवरव्यू देंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन हमें देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं जिनकी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट क्या है, उसके अंदर हमें एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिलता है इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट के अंदर। और वो क्या हमें यूनिक एक पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है जी, वो इस बात का मिलता है कि इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट को बाकी पॉलिटिकल फिलोसफर की तरह नहीं जो है ना उनको क्लासिफाई किया, बल्कि इन्होंने एक नया एक जो है ना एक नोशन दिया, एक नया पर्सपेक्टिव दिया। इन्होंने स्टेट को क्लासिफाई किया दो चीजों की बेस पे। क्लासिफाई करना है तो दो वेरिएबल्स होंगे जो कि रियासत को क्लासिफाई करेंगे, एक उसके अंदर नंबर ऑफ रूलर्स कितने हैं, और दूसरी इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें ये देखनी होगी कि उसके अंदर जो रूलर्स है उनका इंटरेस्ट क्या है। अगर हमें इंटरेस्ट भी पता है और हमें इस बात का पता है कि उसके अंदर रूलर कितने हैं, तो ओनली देन वी कैन सी कि उसके अंदर जो है वो कौन सी रियासत होगी। अब जल्दी से हम देखते हैं जी। सबसे पहले जी ये कहते हैं कि आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ रूलर कितने हैं, एक रियासत के अंदर जो नंबर ऑफ रूलर्स हैं वो कितने हैं। फिर आपने ये चीज देखनी है, वो देखना है कि वहां के रूलर का जनरल इंटरेस्ट है या उनका सेल्फिश इंटरेस्ट है। जनरल यहां का मतलब यह है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए रूलर काम कर रहा है, या फिर वो जो काम कर रहा है वो हमारे पास जो रूलर है उसका इंटरेस्ट सेल्फिश है। अगर नंबर ऑफ रूलर कहां पे एक है, नंबर ऑफ रूलर एक है और उसका मकसद जो है जनरल इंटरेस्ट है, तो वहां पे मोनार्की होगी। उसको अरिस्टोटल जो है मोनार्की करा देते हैं। इसी वजह से अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। क्यों? वो कहते हैं कि वहां पे एक रूलर एक है, ज्यादा रूलर नहीं है, तो जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा लोगों पे डिवाइड नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि उनका इंटरेस्ट जनरल है, पब्लिक ओरिएंटेड काम करता है। एक रूलर अगर बहुत ज्यादा रूलर हो जाएंगे तो वो एक इंटरेस्ट होगा जो कि बहुत से लोगों में डिवाइड हो जाएगा, और जो रूलरशिप है वो मुख्तलिफ लोगों के अंदर जो आइडियाज और ओपिनियन होंगे वो उसको पोलराइज कर देंगे, और एक प्रॉपर ना गवर्नेंस मिलेगी और ना वहां पे अच्छा हमें रूलरशिप मिल सकता है। अब ये कहता है कि रूलर एक है और उसका इंटरेस्ट सेल्फिश है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि वहां पे टायरी नहीं हो जाएगी। और अगेन वो कहता है कि जो कि सबसे बेस्ट है वो हमारे पास मोनार्की है, और जो कि सबसे बुरी चीज है जब एक रूलर हो और उसका मकसद वो उसकी सारा का सारा जो मतमे नजर है वो इस चीज पे लग जाए कि वहां पे अपने ही खजाने भरने हैं, अपना पेट भरना है, तो उससे बुरा तर्ज हुकूमत नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं कि अगर कहता है कि रूलर जो है वो फ्यू हो, वन ना हो, वन से ज्यादा हो, फ्यू हो, मोर देन वन हो, और उसका मकसद जनरल इंटरेस्ट हो, तो वहां पे एरिस्टोक्रेसी होती है।
अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। और अगेन ये उनके मुताबिक एक बेटर जो है वो स्टेट है, ये बेटर स्टेट है, नॉट अ गुड स्टेट और नॉट अ बैड स्टेट, लेकिन एक ठीक ठीक ये हो सकती है। इसके अंदर फ्यू रूलर्स हैं लेकिन मकसद उनका पब्लिक इंटरेस्ट है। लेकिन अगर फ्यू रूलर्स हैं और उनका मकसद सेल्फिश है तो ये ओलिगार्ची हो जाती है। और उनके नजदीक टायरनी के बाद जो कि सबसे बुरा तर्ज हुकूमत है, आफ्टर टायरनी इज ओलिगार्ची, तो दिस इज द सेकंड वर्स्ट। अगेन आगे कहते हैं कि बहुत रूलर्स हैं, मैनी रूलर्स हैं किसी रियासत के अंदर और उनका मकसद जनरल इंटरेस्ट है, तो वो पॉलिटी होती है। वो क्या होती है जी? पॉलिटी होती है। अगर किसी रियासत के अंदर जो है वो जनरल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं रूलर और रूलर ज्यादा है, मतलब फ्यू से भी ज्यादा है, मोर देन 2-3 है, तो वो पॉलिटी बनती है। और इसी तरह अगर रूलर बहुत ज्यादा मैनी है और उसके अंदर जो है इंटरेस्ट सेल्फिश है, तो वो डेमोक्रेसी बन जाती है। और यहां में आप एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो आपके पास ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर या थिंकर है, उनके नजदीक हमने पहले प्लेटो पढ़ा, उसके अंदर भी देखा कि डेमोक्रेसी को वो एक अच्छा तर्ज हुकूमत नहीं करार देते। और इसी तरह हमने देखा कि जो अरिस्टोटल है वो भी डेमोक्रेसी को जो है वो क्या कहते हैं जी, कि यहाँ पे ये जो डेमोक्रेसी के अंदर एक तो रूलर ज्यादा होते हैं और दूसरा ये सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए रूलर काम कर रहे होते हैं, तो ये भी कोई अच्छा तर्ज हुकूमत नहीं है, बल्कि ये वर्स्ट नहीं है लेकिन ये बैड है। तो अब हम दोबारा से देख लेते हैं, अगर एक रूलर होगा तो मोनार्की होगी और वो जनरल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, जबकि एक रूलर है और उसका मकसद सेल्फिश है तो टायरनी होगी। फ्यू रूलर्स हैं और वहां पे जनरल इंटरेस्ट है तो अरिस्टोक्रेसी होगी, जो कि उनके नजदीक एक सेकंड बेस्ट तर्ज हुकूमत है। और अगर रूलर्स ज्यादा हैं और उनका मकसद जो है वो सेल्फिश इंटरेस्ट है तो वो ओलिगार्ची होगी। अब आते हैं, अगर बहुत रूलर है, मैनी रूलर है और उनका मकसद जो है वो जनरल इंटरेस्ट है, तो वहां पे पॉलिटी होगी। अगर सेल्फिश इंटरेस्ट है, डेमोक्रेसी होगी। तो ये हमने इनकी देखी। इसके बाद जो चीजें हम देख सकते हैं अब आपको लेक्चर में देखने में, कंप्लीट लेक्चर में देखने में आपको मिलेंगी, वो इसकी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को हम देखेंगे। इनका एक और कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ स्लेवरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम यहाँ पे हम नहीं, हमारे पास टाइम ये, क्योंकि हम वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम नहीं देख पाएंगे। कंप्लीट लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा इनका के एक वेलफेयर जो स्टेट है उससे कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसके कौन कौन से टूल होंगे, उसी के अंदर ही इनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, थ्योरी ऑफ स्लेवरी है। और फिर थ्योरी ऑफ स्लेवरी के अंदर अगली जो चीज एक वेलफेयर स्टेट को मेंटेन करने का इनका टूल है वो है कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर इसके बाद ये है इनकी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है वो है जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। एक रियासत के अंदर रेवोल्यूशन कौन सी चीज है जो लेकर आती है, और एक रियासत के जो रजीम है अगर आप उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उस पर ये बात करते हैं। और इसके बाद इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है, और सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म जो क्वेश्चन भी आ चुका है कि अरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। इसको हम देखेंगे कंप्लीट लेक्चर के अंदर। और इसके बाद जो है फिर हम इसके ऊपर जो डिफरेंट क्रिटिसिज्म है आज के इंटेलेक्चुअल्स का या पॉलिटिक्स साइंस की फील्ड के इंटेलेक्चुअल्स का, वो हम कंप्लीट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम इसे प्रॉपर कंक्लूजन इसका करेंगे। तो यहाँ तक आपको एक ओवरव्यू दिया, उम्मीद है आपको ये काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें देखने को और सीखने को मिली होंगी। और आप हमारे साथ, अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप जो है आगे हमारी इन्फॉर्मेशन हैं उस पर रब्ता करें तो आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले कहते हैं कि रियासत को अगर आपने इनकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट है, इवन इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज एवोल्यूशनरी हुई, अगर वो पहले उस तरह से नहीं होती तो आगे फर्दर भी ग्रोथ कर सकती है। पार्ट है जिसको हम ना पढ़े तो हम अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको जो कि हमें मिलते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन 158 डिफरेंट जो वेस्टर्न थिंकर्स की, अभी मॉडर्न वेस्टर्न थिंकर की बुक्स हैं, उसके अंदर में मिलता है कि इन्होंने 150 नॉट ओनली अ फादर लाइक अ फिजिशियन जो है